नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि आप प्रॉपर्टी में हैं, प्रॉपर्टी के काम में है, तो इसमें किस तरह की सफलता रहेगी? क्या बहुत सफलता मिलेगी? धनवान बनेंगे? सफलता किस उम्र से आएगी? सबसे पहली बात और अच्छी बात यह है आपके पाम में कि आपके मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो रहा है। इसे कहते हैं धन भंडार। ये जब भी बनता है तो ऐसे जातक अपने खुद के काम, व्यापार या कंसल्टेंसीज के काम से बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मरकरी लाइन, और मरकरी लाइन व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में यह वह सारे काम जिसमें ऐसा जातक इंडिपेंडेंटली काम कर सके, अपनी योग्यताओं, अपनी काबिलियत का उपयोग कर सके, उन सभी कामों से लाभ मिलता है। और उन सब कामों से जो पैसा आता है या पैसा बचता है या जो पैसा बढ़ता है या उस काम में या बिजनेस में जब सफलता मिलती है, तब मरकरी लाइन स्ट्रांग हो जाती है कि मनी ट्रायंगल बना दे। और मनी ट्रायंगल बन गया तो आप निश्चिंत रहिए, आपके पास बहुत पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, उन्नति होगी। बस शर्त यही है कि आपको इस काम में लगातार रहना है और फिर इस काम से स्विच नहीं करना है। स्विच यानी परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि आपके सूर्य के क्षेत्र पर नीचे पर बायफोर का साइन है। तो ऐसे जातकों को सफलता बहुत देरी से मिलती है। रीज़न ये रहता है कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं पूरे जीवन में कि किस काम को प्राथमिकता दें, कौन सा काम करें, क्योंकि बार बार दिमाग दौड़ता रहता है अलग अलग तरीके के काम करने के लिए। क्योंकि अर्ली सक्सेस चाहिए होती है कि आज कोई काम किया तो कल ही उसका निष्कर्ष मिल जाए या पूर्णतः सफलता मिल जाए, तो ये तो होना नामुमकिन है। और इसी कारण से जब एक तरफ ध्यान नहीं होता, फोकस में कमी होती है, दूसरे क्षेत्र में जब हाथ आजमाते हैं तो जितना भी मेहनत पहले किसी काम में किया हो वो बेकार होने लगता है। इसीलिए ऐसे जातकों को बहुत देरी से समझ में आता है कि कौन सा काम इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप इसी क्षेत्र में हैं, इसी क्षेत्र में रहिए कंटिन्यू, इस क्षेत्र से स्विच मत करिएगा। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी, कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग भी आ जाएगी, और इस क्षेत्र में बहुत अलग अलग तरीके के काम हैं, उन सब में भी आ जाएगा। आपके पास अभी जो काम है इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, इसी में ग्रोथ करिए, इसी स्तर को बढ़ाते रहिए। आप खुद एक दिन ऐसा होगा कि आप खुद की कंपनी खोल देंगे प्रॉपर्टीज़ के मैटर में, या आपके हाथ के नीचे बहुत लोग काम करेंगे। तो मनी ट्रायंगल जब भी होता है तो ऐसे जातक के पास निश्चित रूप से पैसा व्यापार के माध्यम से आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न ये है कि क्या बहुत अमीर हो पाएंगे? तो जब भी मनी ट्रायंगल देखने को मिला है तो ऐसा जातक कभी भी गरीब मिला ही नहीं है देखने को, या जिसके पास पैसे की बहुत कमी हो, जिसके पास एक प्रकार से बैंक बैलेंस की कमी हो या पीछे में पैसा ना हो। ऐसे जातक बहुत मिले हैं जिनका मनी ट्रायंगल, और वो आगे दुनियादारी को ये दर्शाना चाहते हैं कि कुछ नहीं उनके पास, और उनके पीछे उनकी मानसिकता अलग होती है। लेकिन अगर बैंक में देखने जाए तो बहुत ही अच्छा सेविंग या पैसा मिल जाता है। तो ये पैसा तो आपको बहुत देकर डिपेंड करता है आप ही के ऊपर कि आप किस बड़े स्तर तक अपने आप को लेकर के जाते हैं। क्योंकि मरकरी लाइन आपकी खुद की योग्यता है, काबिलियत है, स्किल है, इंटरेस्ट है, पैशन, हॉबी है। जितना मेहनत करेंगे, जितना इसको बढ़ाएंगे, जितना तत्पर रहेंगे, उतनी बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें दूसरा प्रश्न ये कि सफलता कब मिलेगी? तो यहाँ पर जैसे कि बायफोर का ये साइन है, तो ये सफलता तो व्यक्ति को 45 तक ही आते आते देता है, लेकिन ये सफलता आपको इसी साल या नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगा। क्यों? अगर आप अपने सूर्य को मजबूत कर लें। सूर्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं? मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना है, एक समय पर एक ही काम करना है, अनेकों काम हाथ में नहीं लेना है। लिटिल फिंगर बहुत शॉर्ट है तो आपका मिस मैनेजमेंट बहुत होता है, मिस कम्युनिकेशन बहुत होता है, कमिटमेंट जितने भी करते हैं वो सब फुलफिल नहीं होते हैं, और मनी मैनेजमेंट भी इस कारण से बहुत वीक है। तो कभी भी बिना सोचे समझे निर्णय तो लेना ही नहीं है, और एक समय पर एक काम करने से आपके काम में परफेक्शन आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, तो कोई भी काम पूरा हो पाएगा। तो आपको सफलता इसी साल से मिल जाएगी। क्योंकि आपकी भाग्य रेखा को अगर हम देखें तो ये तो बड़ी सरलता से आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, इसमें क्या कमी आ रहा है? और ये शनि के क्षेत्र तक भी पहुंच गई, इसको भी क्रॉस करके आगे पहुंच जाएगी। बस आपको इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग प्रिकॉशंस रखना है। इसके बाद में हम देखें तो आपकी हृदय रेखा सीधे गुरु की तरफ जा रही है, तो इमोशनल डिसीजन लेने से बहुत बचिएगा। अपने काम में प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइएगा, और माइंड लाइन आपकी थोड़ी शॉर्ट है तो शॉर्टकट अपने काम में अपनाने से बचिएगा। बस रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम कर लिए, ये सूर्य को मजबूत रख के काम कर लिए, आपको बहुत तरक्की मिलेगी। आपके साथ प्रॉब्लम यही होता है कि आप अपना जब काम करने जाएंगे, अपने लिए काम करने जाएंगे, तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर के अपना काम बता जाएगा, कभी घर परिवार की जिम्मेदारी आ जाएगी, कभी कोई दूसरे ऐसे काम आ जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि अगर ये नहीं किया तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा उसका काम करके फिर अपना काम कर लें। बस यहाँ तो मात खा जाएंगे आप। इस चीज़ से बचना है, बाकी कोई तकलीफ नहीं आएगा। लाइफ लाइन बहुत आपकी ठीक जा रही है।
चंद्र का क्षेत्र अच्छा विकसित है, तो इस कारण से मन सुखी रहेगा, मन का सारा काम हो पाएगा। लाइफ लाइन अच्छा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी। भाग्य रेखा मजबूत हो रही है तो काम बढ़ेगा। आपका शुक्र की स्थिति सामान्य है तो किसी तरह के लग्जरीज कंफर्ट्स में कमी नहीं आता है। और लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से जोड़ के निकली है, तो ऐसा जातक अपना भाग्य खुद लिखने वाला होता है, खुद अपने मेहनत पराक्रम से आगे बढ़ने वाला मिलता है। कुछ पका पकाया नहीं मिलता, सब खुद के दम से अर्जित करना पड़ता है। तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट रहेंगे उनसे आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स पर बिलीव मत करिएगा। बहुत सारे लोग आपके जीवन में अपना काम निकलवाने भी आएंगे, क्योंकि माइंड लाइन पे आपकी लक लाइन रुक रही है, तो खुद के गलत डिसीजन से भाग्य में कमजोरी आती है। तो इसीलिए अपने काम में बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी और बिल्कुल साफ सुथरा पारदर्शिता वाला काम रखना है। व्यवहार जहाँ बनाना है बाहर बनाना है, काम में इन सारी चीज़ों को इंगेज नहीं करना है। आप देखिएगा क्या शानदार तरक्की रहेगी। और जैसे प्रॉपर्टी का मैटर यहाँ पर आ रहा है आपका, तो इस कंडीशन में अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। जो आपसे एक तरीके से जो गरीब लोग आपको दिखते हैं उन लोगों को चाय पिलाते रहिए आप, या चाय का भी डोनेशंस आप कर सकते हैं। इसके अलावा पानी बचाना, बहुत लोगों को पानी पिलाना, तो ये सारी जब चीज़ें करेंगे तो ये जो ज़मीन का ऋण है ये हमारा ख़त्म होता है और यहाँ से और अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ मैटर में ये सारे रेमेडीज़ बहुत असरकारक होते हैं, बहुत जल्दी असर देते हैं। और शनिवार के दिन किसी भी तरह का डोनेशंस करना और शनि मंदिर में जाना बहुत फ़ायदेमंद आपको साबित हो जाएगा, क्योंकि आपके 4th हाउस में सैटर्न जो है बैठे हैं, शनि ग्रह बैठे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।